एमपी बोर्ड क्लास 9th वाले सभी प्यारे भैया बहनों के लिए यहाँ पर सप्लीमेंट्री परीक्षा का जो पेपर है, द्वितीय परीक्षा पेपर, गणित विषय का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है। प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा आपको 100% वह प्रश्न बताए जा रहे हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसलिए आप सभी बच्चों से मेरा यही कहना है कि क्वेश्चन को आप ना छोड़ें, अच्छे से प्रयास और मेहनत जरूर करें जिससे कि आप परीक्षा में पास हो सकें। प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरा पेपर है आपकी स्क्रीन के सामने जो परीक्षा में आपको दिया जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा आपको मोस्ट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आपकी तैयारी के लिए, तो आप इन्हें पढ़ जरूर लें, ठीक है। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? 0 0 मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो इसमें आपको 0 0 लिखना है। बिंदु -2 -3 किस चतुर्थांश में स्थित होते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तृतीय चतुर्थांश में स्थित होते हैं, तो इसमें आपको तृतीय चतुर्थांश लिखना है। सभी छात्रों को, सभी प्यारे भैया बहनों को वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों जो आपके लिए पेपर मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ 100% प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न आपके आएंगे और बाहर आपका पेपर नहीं होगा। इसलिए उन सभी सेट पेपर को पढ़ लें जो कि मैंने चैनल पर अपलोड किए हैं। y बराबर 3x + 5 का, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? अपरिमित रूप से अनेक हल निकल कर सामने आते हैं। y बराबर a का आलेख एक सरल रेखा है, तो इसमें आपको लिखना है x अक्ष के समांतर। क्या लिखना है? x अक्ष के समांतर। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया जाएगा, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो इसमें आपको लिखना है 180 डिग्री। न्यून कोण की माप होती है, तो न्यून कोण की माप क्या हो जाएगी? 0 डिग्री से 90 डिग्री तक एक न्यून कोण की माप होती है, तो इसमें आपको 0 डिग्री से 90 डिग्री लिखना है। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि आपके लिए जो मेहनत मैं लगातार इसलिए कर रहा हूं जिससे कि आप परीक्षा में पास हो सकें, और वही प्रश्न बता रहा हूं जो परीक्षा में आएंगे डेफिनेटली, इसलिए याद कर लीजिएगा। 2 वर्ग होते हैं, तो 2 वर्ग कैसे होते हैं? तो 2 वर्ग सर्वांग सम होते हैं, तो 2 वर्ग में आपको लिखना है सर्वांग सम, ये आपको लिखना है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी जो भुजा होती है वह कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। किसी चतुर्भुज के सभी कोणों का योग होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है वो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। एक त्रिभुज की माध्यिका उसे 2 बराबर में विभाजित करती है, तो यहाँ पर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में, ठीक है, क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है, तो ये आंसर के रूप में आपको करना है। 2 समांतर चतुर्भुज बराबर आधारों पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा? तो अनुपात हो जाएगा 1:1, ठीक है। तो ये आप करेक्ट करेंगे, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। चैनल पर नए हैं तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी बच्चों के लिए लाइव क्लासें चल रही है, लाइव क्लासों में जुड़ना है। 3 अंश रेख बिंदुओं से होकर वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो इसमें आपको लिखना है 1। 546 × 8 बराबर लिखना है 4368। 4368, तो ये आपको करेक्ट करना रहेगा। सभी बच्चे, सभी प्यारे विद्यार्थी जल्दी से जल्दी अच्छे से याद कर लीजिए, पास हो जाइए अपनी पूरक परीक्षा में। और ये पूरा पेपर मैं बता रहा हूँ सॉल्यूशन के साथ, तो याद कर लीजिए। देखिएगा 0.45 + 0.25, तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा, इसमें आपको मिलाना है ऑप्शन नंबर घ, यानी कि 0.70 से, ठीक है। -306/9 में आपका हो जाएगा -34, इसमें आपको ऑप्शन नंबर का से मिलाना है। -4 × -2.5 में मिलाना रहेगा 10। -3.5 + 2.5 में आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 4/5 में आपको मिलाना रहेगा 0.8 से, और वहीं 0.5/10 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। तो ये आपकी जोड़ी यहाँ पर कंप्लीट होती है। आप सभी स्टूडेंट्स इस जोड़ी को याद करें अच्छे से और इन्हें पढ़ लीजिए ताकि आपको अच्छे नंबर परीक्षा में मिल सके। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य असत्य में दिया गया है, तो प्यारे बच्चों ये सत्य लिखना है। 2 अपरिमेयी संख्याओं का योग सदैव परिमेयी संख्या होती है, ये गलत हो जाएगा। वहीं अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, तो ये क्या लिखना है? सत्य लिखना है। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं ए, बी तथा सी हो, तो इसका अर्ध परिमाप a + b + c/2 होगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका
सही हो जाएगा तो सत्य के रूप में लिखना है। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अर्धगोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये गलत होगा। वहीं 4/5 भागित 8/10 का जो मान होता है 2 होता है, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद एक वाक्य में उत्तर लिखे वाले प्रश्न भी आएंगे, यानी कि 100 की घात 3 का मान कितना होगा, तो इसका जो मान होता है वो कितना होता है, 10 लाख होता है। कितना होता है, 10 लाख। रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, 1। शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपको लिखना है। एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों या अंकों को क्या कहते हैं, तो उन्हें कहा जाता है आंकड़े। क्या बोला जाता है, आंकड़े बोला जाता है। बहुलक क्या है, तो दिए गए आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला मान बहुलक कहलाता है। क्या लिखना है, दिए गए आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला मान बहुलक कहलाता है, ये आपको लिखना है। इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। अगर निश्चित है तो 1 लिखना है, अगर अनिश्चित होती तो 0 होती। ये आपको ध्यान रखना रहेगा सभी बच्चों को। इसके बाद प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, इनके आंसर डेली में लाइव क्लासें ले रहा हूँ, तो लाइव क्लासों में ज़रूर जुड़ना है। अगर आप पास होना चाहते हैं तो इनके आंसर लाइव क्लासों में बताऊँगा, तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जितने भी भैया बहन हमारे साथ जुड़े हैं। इसके बाद जो अगला जो सेट पेपर के जो आंसर रहेंगे, देखिएगा अगला सेट पेपर बता देता हूं मैं आपको सभी प्यारे भैया बहनों को। ये पूरा का पूरा पेपर है ना, ये आपका अगला सेट पेपर रहेगा जो कि आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। इनके आंसर भी मैं जल्द बताऊंगा। तो सभी प्यारे भैया बहनों को मोस्ट इंपॉर्टेंट के तौर पर जो क्लासें चल रही है, जो वीडियो बना रहा हूँ, उन्हें देखें, पास हो जाएँ, बस मैं आपसे यही चाहता हूँ। जय हिंद।